कबीर हरि की भक्ति करो, तज विषयों रस चोच, भाई बार बार ना पाओगे ये मनुष्य जन्म की मौज। इस मानव शरीर में हम कितना सुंदर आहार करते हैं। जब मन चाहे दूध पी ले, मन चाहे जब इच्छा हो उसी समय रोटी खा लें, भूख लगे। गर्मी सर्दी से बचने के लिए हमने पतले और मोटे कपड़ों का भी प्रबंध कर दिया। प्राकृतिक आपदाओं से, आंधी से, तूफान से, वर्षा से, ओलों से, गड़ों से बचने के लिए भी हमने कोई छान डाल लिया, कोई मकान बना लिया, कोठी बना ली। और कोई तकलीफ हो जाती है शरीर में तो हम डॉक्टर से दिखा लेते हैं और राहत पा लेते हैं। और भी कोई मानसिक परेशानी होती है तो एक दूसरे को बताकर अपना दुख रो लेते हैं, हल्का कर लेते हैं। और इतनी सुविधा पाकर के हम प्रभु आराधना नहीं करते, प्रभु की भक्ति नहीं करते, तो परमात्मा हमारे से नाराज हो जाता है। और इतना नाराज हो जाता है कि फिर हम पशु बनते हैं और हमारी जुबान छीन लेता है, बोल नहीं सकते, हम बता नहीं सकते हमारे पेट में दर्द है, हम बता नहीं सकते हमारी टांग दुख है, हम नहीं बोल सकते हमें प्यास लगी है, नहीं बता पाओगे भूख लगी है। और ना जाने कहां कहां जंगल में सहपरिवार घूमते रहेंगे, एक सेकंड में कोई हिंसक पशु आवेगा, हमारे सहपरिवार का विनाश कर जाता है। ये कष्ट हमें क्यों आए? जब हम मानव शरीर में होते हैं उस समय प्रभु की भक्ति नहीं करते, करते हैं तो मनमुखी करते हैं, जो शास्त्र के विरुद्ध होती है। उन दोनों का ही परिणाम निष्फल होता है, व्यर्थ होता है, गलत होता है। परमात्मा बताते हैं कि जब तो मनुष्य शरीर नहीं रहेगा आपके पास, फिर क्या होगा? फिर पीछे तू पशुआ की जय दीजे बैल बना, और चार पैर जंगल में डोले तेरा तो नहीं पेट भरे। ओए होए, एक बार विचार करके देखो उस बैल के जीवन पे। पर हम मनुष्य शरीर पाके इतनी सुविधा हो जाती है कि हम सोचते भी नहीं कि कभी हमारे साथ ये पैर टूट जाएंगे, या हमारे पास, हमारे ऊपर भी ऐसी ये समस्याएं पहले भी आई होंगी या आगे भी आ जाएंगी। इस दास को याद है जब छोटा सा था, एक बैल था हमारे, ये उपदेश लेने के बाद वो बातें फिर याद आने लगी। नहीं पहले तो अपनी गफलत में फिरा करते थे, भक्ति भी करते थे जैसी समाज से ज्ञान था। एक बैल था, उस बैल के पिछले पैर के खुरों में और इतनी लंबी लोहे की कील घुस गई। सुबह सुबह अंधेरे में जा रहा था और सारा दिन चलते चलते वह पूरी बैठ गई। उसके नीचे की टोपी नहीं थी, वो ऊपर कैप होता है, वो नहीं था, वो कंडे रिजेक्ट करके डाल रखी थी और वो सारी अंदर घुस गई। अब शाम तक बैल का पैर भी सूज गया और जमीन पर नहीं रखा जा रहा। अब ऐसे कोई गांव में वैद हुआ करते देसी, वो बुलाया, उसने कहा इसके गोड्डे में, घुटनों में कोई नस पे नस चढ़ गई है और हो जाएगी ठीक। उसके घुटने पे गोड्डे के ऊपर पट्टी बांधनी शुरू कर दी, गरम गरम कोई बांध कर जड़ी बूटी, कील लगी है खुर में और पट्टी बंध रही घुटने पे। अब वो बोल नहीं सकता, वो बता नहीं सकता, बेचारा उठ नहीं सकता, पड़ा रहा 1 महीने तक। 1 महीने के पीछे उसकी अपने आप वो पक के और अपने आप उसमें रेसा निकला। जब घर वालों की दृष्टि पड़ी फिर उसको किसी बुला के उसमें से वो देखा, इतनी लंबी कील निकली। ओए होए, वो बात अब याद आती है। ये परमात्मा जब ये मनुष्य शरीर में होगा, उस नादान प्राणी ने कभी सोचा भी नहीं होगा ये दुर्गति तेरी हो जाएगी। अब ना ये भी नहीं बता पाया मेरे दर्द कहाँ है। इसलिए परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं, नादान ये 2 दिन के, इस 2 दिन के झूठे सुख ने पाके तुम भूल गया उस भगवान को, फिर याद करो परम पिता को। कोई बात नहीं, कहते पीछे गई सो जाने दे, बाकी की बचाओ अपनी। अब जो पुण्यात्मा सत्संग में आते हैं
ऐसा नहीं कि वो भक्ति नहीं कर रहे, वो तो जरूर भक्ति कहीं न कहीं आड़ उन्होंने ले रखी है, तभी तो उनमें कसक है कि संत के दर्शन करने चलते हैं। संत आए हैं, नाम सुनते गदगद हो जाते हैं, क्योंकि भक्त आत्मा के अंदर एक विशेष कसक होती है परमात्मा की पाने की। और उनको ये भी मालूम होता है कि परमात्मा संत ही रूप में आ जाता है, आता है और फिर वही अपनी महिमा आप बताता है, और ना जाने कब और किस समय उसके दर्शन हो जाए। इसलिए ये प्राणी, ये पैसी आत्मा उस परम पिता के दर्शनार्थ ये तड़पती रहती है। उसके लिए फिर अपना कहीं ना कहीं ये सत्संग में जाती है, फिर वहां जहां भी हम जाते हैं, क्योंकि पुण्यात्मा का एक स्वभाव होता है, ये जहां भी जाती है इसको सब अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो स्वयं अच्छे हैं। अब जैसे कोई चोर हो और वो चला जाए, रास्ते में जा रहा है, कितनी देर होगी रात ने, और वो कहता किसी व्यक्ति जो अच्छी आत्मा का था, अभी मैंने रात में रुकना है तेरे यहाँ पर, तो वो पुण्यात्मा जो जिसमें आप खोट नहीं था, जिसमें वो स्वयं चोर नहीं था, वो नेक आत्मा था, वो उसको एक नेक आत्मा समझता है और कहता आजा भाई रुक जाओ, कोई बात नहीं, आप ही का तो घर है। खाना खिलाता है और वहीं सुला देता है जहाँ वो आप सोया हुआ होता है, क्योंकि उसके मन में ये नहीं कि ये चोर है, क्योंकि वो स्वयं चोर नहीं। और वो चाहे भले ही रात्रि में कोई नुकसान भी कर जाए उसका, पर उस समय उसके मन में ये नहीं आता ये वास्तव में चोर होगा, क्योंकि वो स्वयं चोर नहीं। और चोर के घर पर जाकर चाहे कोई सा भी रुक जाओ, कितना नेक आत्मा डट जा रात ने, वो सारी रात चोर ना सोए, कहीं कुछ उठा ना ले जा रात ने, क्योंकि वो स्वयं कमजोरी उसके अंदर है। ऐसे जो पुण्यात्मा होती है उनमें आप दोष नहीं होता, इसलिए वो जो भी जहाँ जाते हैं, जिस भी स्थल पर जाते हैं, किसी संत के दर्शनार्थ जाते हैं, उनके वचन सुनते हैं तो उनको सभी संत बहुत अच्छे लगते हैं, सबके विचार अच्छे लगते हैं और सब प्रभु की का मार्ग ही बताते हैं। इसलिए पुण्यात्माओं में एक प्रभु के पाने की विशेष तरफ होने के कारण वो स्वयं कोई अपने मन में एक वाद विवाद भी नहीं आने देते। अब कहने का तात्पर्य दास का ये है कि हम कोई भी कार्य को करें तो उससे पहले हम उसके बारे में पूर्ण परिचित होना चाहिए। अब जैसे हमने किसी गांव जाना है, किसी शहर जाना है, तो उस शहर का जाने से पहले 10 आदमियों से तसल्ली करेंगे कि मैंने वहां जाना है, कौन सा रास्ता ठीक है, अगर वहां हम पहली बार जा रहे हैं तो, और फिर प्रस्थान करेंगे। ऐसे कोई बच्चा कोई ट्रेनिंग करता है, कोई कोर्स के लिए तैयारी करता है, तो पहले उसको पूरा ज्ञान हो जाता है कि ये कितने दिन में, कितने महीने, कितने वर्ष का ये ट्रेनिंग कोर्स है, और इससे फिर मुझे लाभ क्या होगा, मेरी कितनी तनख्वाह होगी। तो ऐसे फिर वो जब उसको पूर्ण ज्ञान हो जाता है, फिर वो तन मन धन लगाकर अपनी सिरदर्द की बाजी लगाकर उसको पूरा कर लेता है, तो सफल हो जाता है। ये दास ने क्या देखा कि जैसे मैं भी पहले भक्ति करता था, लेकिन जो पहले हम भक्ति करते थे वो भक्ति हम ऐसी करते थे, ना कोई सिर था ना पैर था, लेकिन आत्मा में परमात्मा की तरफ ज्यादा थी। इस करके चाहे कोई मंदिर में जाना होता मंदिर में जाते थे, या किसी तीर्थ पर कोई संकेत कर देता कि वहां जाने से हमारे बहुत लाभ होते हैं, तो वहां भी पहुंच जाते थे। कोई भगवान श्री राम की पूजा बताता था तो उसकी पूजा भी हृदय से करते थे। श्री कृष्ण का जाप बताते थे, हरे राम हरे कृष्ण, वो भी जाप करते थे, अच्छे लगते थे। और ये दास हनुमान जी का पुजारी था। बचपन से ही, चौथी कक्षा से ही किसी दोस्त ने साथी से पूछा भी कैसे भक्ति करें भगवान की। उसने बता दिया कि मैं तो हनुमान जी का व्रत रखता हूँ मंगलवार का, और 7 बार हनुमान चालीसा करता हूँ। तो इस दास ने भी प्रारंभ कर दिया। मंगलवार का व्रत चौथी कक्षा से प्रारंभ किया था और सन 1988 तक करता रहा। गीता जी का पाठ नित्य किया करता था। जन्माष्टमी का व्रत
क्योंकि हिंदू समाज में जन्म होने के कारण वही शिवपुराण का पाठ, विष्णु पुराण का अध्ययन भी, और जैसे भी अपने धार्मिक शास्त्र में उपलब्ध थे उनको कहीं ना कहीं से पढ़ते रहते थे। इस उद्देश्य से उनमें लिखा होता था कि इस संवाद को जो पढ़ लेगा उसको ये लाभ होगा, इस संवाद को पढ़ लेगा उसको